कहते हैं कि परमेश्वर अपने दास को, विश्वासी को वो बातें सिखाने के लिए कहा जो बातें विश्वासी को न पता हो। कहते हैं कि एक दास को परमेश्वर का काम उतना पता होता है जितना यीशु को पता था, क्योंकि वो अपने वचन में कहा कि मैं चुनता हूँ। अगर वो अपने दास को चुना है हमारे जीवन को बचाने के लिए, तो हम इससे जान सकते हैं कि यीशु ने उसको अपने बराबर सामर्थ दिया है। यीशु इस बात को कहता था कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। मेरे भाई मेरे बहनों, हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो हमसे वादा किया है उसको पूरा करता है, लेकिन हमको इसको कभी नहीं भूलना है। अगर वो कहा है कि मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने, तो एक दिन जरूर आएगा। अगर वो आने के लिए कहा है तो पता है, हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से परमेश्वर नाराज हो जाता है। वो गलतियां जानते हो क्या है? हाँ, वो गलतियां ये है कि हम परमेश्वर के व्यवस्था को तोड़ देते हैं। परमेश्वर के बताई हुई बातों को उल्लंघन कर कर हम शैतान की बातों पर चले जाते हैं। आइए मैं आपको एक वचन से समझाना चाहता हूँ। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और उसके बारे में मनन करेंगे। देखेंगे पहला पतरस में 4 अध्याय का पहले पद में लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर अपने ऊपर वो दुख उठाया जो दुख किसी ने नहीं उठाया। वो जानते हो क्यों उठाया? सिर्फ प्रेम के कारण उठाया। हम लोगों से उसको प्रेम था, हम लोग के जीवन को बचाना चाहता था, इसलिए वो क्रूस पे बलिदान हो गया। अगर वो चाहता, वो परमेश्वर था, उसका क्या जरूरी था क्रूस पर बलिदान होना, दर्द सहना? लेकिन अगर हमारा यीशु अगर क्रूस पर नहीं चढ़ा होता तो हमारा पाप क्षमा नहीं हो पाता। पता है, एक बात आप नोटिस किए, एक नया विश्वासी जब चर्च में जाता है बहुत ऐसे चाल से चलता है कि यानी अगर वो चाल उसका हमेशा अंत तक बना रहे तो परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन वो कुछ दिनों तक परमेश्वर को प्रसन्न करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? उसके बाद फिर वो शैतान की कामें शुरू कर देता है और धीरे 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 फिर वही स्थिति में आ जाता है जो स्थिति में वो पहले था। पता है हम परमेश्वर के करीब कैसे जा सकते हैं? आज का मेरा जो मेन टॉपिक है यही है कि हम परमेश्वर के करीब कैसे जाएं। नंबर 1, बात को ध्यान से सुनना है। जो नंबर 1 है वो कि हम परमेश्वर के करीब तब जा सकते हैं जब परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और उसके वचन पर मनन करेंगे। नंबर 2, अगर परमेश्वर कहता है कि गाली देना पाप है और हम गाली दे रहे हैं तो हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं और फिर हमारे जीवन में वो चीज आने वाला है जो चीज हमको नाश करेगा। और नंबर 3, क्योंकि जो एक राजा था उसने कहा कि भलाई का काम करने से अच्छा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि वो राजा ने वो बात कहा, वो भलाई किया था तब कहा, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो नहीं करते, हम दूसरा चीज फॉलो करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी को अगर आए कुछ मांगने के लिए तो ना मत करना अगर तेरे पास हो, लेकिन हम जानते हैं कि ना नहीं कहना है, फिर भी कहते हैं नहीं मेरे पास। कहाँ हम उसके वचन का चल पाते हैं? क्यों नहीं उसके वचन का हम उल्लंघन करते हैं? हम कहते हैं हम अपने जीवन में क्या गलती कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं और इसीलिए आप अपने जीवन में परेशान हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर चलने का प्रयत्न करिए और परमेश्वर के वचन पर मनन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह को यीशु के नाम से जय मसीह की।